दोस्तों, मेरे इस वीडियो में हम गुजरात में जो स्थानीय चुनाव थे, मतलब लोकल बॉडी इलेक्शन, उसकी बात करेंगे। हाल ही में उसके परिणाम सामने आए कि किस तरह से यहाँ पर लोकल बॉडी इलेक्शन में, स्थानीय चुनाव में बीजेपी ने शानदार बम्पर जीत हासिल की और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। पर यहाँ पर मज़ेदार बात मैं आम आदमी पार्टी की भी करना चाहूँगा कि गुजरात में स्थानीय चुनाव में चंद सीटें जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली से लेकर गुजरात तक के किस तरह से पगला गए हैं। बस आप ये पूरा वीडियो देखें, बड़ा मजेदार वीडियो होने वाला है और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी जरूर करें। नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों, मैं विरल जोशी। हाल ही में गुजरात में स्थानीय चुनाव थे, लोकल बॉडी इलेक्शन, और यहाँ पर बीजेपी ने जो बम्पर जीत हासिल की है, शानदार जीत हासिल की है कि मेरे पास शब्द नहीं है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है कि गुजरात और बीजेपी को लेकर, गुजरात और बीजेपी के कनेक्शन को लेकर कई सालों से ये कहा जाता है कि गुजरात बीजेपी का गढ़ है, और फिर एक बार ये बात साबित हुई है इस लोकल बॉडी इलेक्शन में, इस स्थानीय चुनाव में। और यहाँ पर हम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की भी बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के परिणाम यहाँ पर किस तरह से आए। पर इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ये पूरी तरह से सत्य कहानी है, यकीन कीजिएगा प्लीज़, कि बात आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। कि गुजरात में जब 2022 में विधानसभा के चुनाव थे, तो करीब चुनाव के 2 या 3 महीने पहले गुजरात में, खासकर अहमदाबाद की बात मैं करना चाहूँगा कि अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जो दिल्ली से आए थे, तो ये जो दिल्ली से नेता आए थे आम आदमी पार्टी के, इनके साथ मेरी 3 या 4 बार मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात के दौरान कि इनकी जो सोच थी, इनका जो प्लानिंग था, इनकी जो बातें थी, वो सुनकर मैं शॉक रह गया था। मुझे हंसी आ रही थी अंदर से, मैं अपनी हंसी को रोके रखा था कि इनके जो नेता थे दिल्ली से आए हुए, उनका प्लानिंग ये था, उनकी बातें, उनकी सोच ये थी कि गुजरात में बीजेपी को इस विधानसभा चुनाव में हम आराम से हरा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। फिर उसी दौरान केजरीवाल और भगवत मान भी अहमदाबाद आए थे, रैली कर रहे थे। गुजरात में भी कुछ अन्य जगहों पर वो गए थे, तो उनकी बातें भी शायद आपको पता होगी, आपने देखी होगी, सुनी होगी कि वो भी गुजरात में बीजेपी को हराने की बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो बातें हजम ही ना हो ऐसी बातें करते थे। गजब बेइज्जती है। कि फिर जब दिल्ली से आए हुए नेताओं के साथ मेरी आखिरी मीटिंग थी, मतलब तीसरी या चौथी मीटिंग इनके साथ थी मेरी, मैं बैठा था इनके साथ, ये लोग बोल रहे थे, बात कर रहे थे, और गुजरात में बीजेपी को हराने की इनकी मंशा थी, बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे थे। तो मैंने सोचा ये दिमाग की दही बहुत कर रहे हैं कि इनको सच्चाई से रूबरू करवाना होगा, इनको सच्चाई बतानी होगी। और मैंने बताया कि आप सपने देखो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि गुजरात वो बीजेपी का गढ़ है। और आप जो सोचते हो कि हम आ गए दिल्ली से और हमने बीजेपी को हरा दिया, तो ये जन्म में नहीं, आने वाले 100 जन्म में भी पॉसिबल नहीं है। बात तो सही है। फिर गुजरात में विधानसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए, वो तो आप सबको पता ही होगा कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपना गढ़ बचा कर रखा, एक बम्पर और शानदार जीत हासिल की। अब ये कहानी सुनाने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि जो ये स्थानीय चुनाव थे, लोकल बॉडी इलेक्शन थे, यहाँ पर करीब 30 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। तो ये 30 सीटें मिली, मात्र 30 सीटें। पर आप सोशल मीडिया पर देखें, दिल्ली से लेकर गुजरात के जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो आप उनके सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर देखें। जैसे गोपाल इटालिया है, ईशुदान गढ़वी है, दिल्ली में ये केजरीवाल से लेकर सारे ही आम आदमी पार्टी के नेता, इन्होंने इस तरह से हल्ला मचाया। ये लोग खुश इस तरह से हो रहे हैं जैसे इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया गुजरात में, स्थानीय चुनाव में, लोकल बॉडी इलेक्शन में, जैसे बीजेपी को हरा ही दिया। मतलब ये इस तरह से पगला गए हैं कि क्या कहें इनके बारे में। कि कहीं अगर हमें सफलता मिलती है तो उस पर खुश होना अच्छी बात है, जश्न मनाना भी अच्छी बात है। पर ये आम आदमी पार्टी के नेता जिस बात को लेकर जश्न मना रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो इनकी जो ये हरकत है उसे पागलपन कहते हैं। कि गुजरात में जो ये स्थानीय चुनाव थे, लोकल बॉडी इलेक्शन, उसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूँ, आप भी समझेंगे कि ये आम आदमी पार्टी के नेता सच में पगला गए हैं। कि गुजरात में जो ये चुनाव थे, तो टोटल सीट जो थी वो थी 1958 सीटों पर ये चुनाव थे, जिसमें से
गौर से सुनिएगा कि जिसमें से बीजेपी के हाथ लगी है 1406 सीट। 1406 सीट बीजेपी के पाले में गई है। और इस वोट प्रतिशत की बात करें, 60% के आसपास बीजेपी को वोट मिले हैं। कांग्रेस को सिर्फ 16% वोट मिले हैं। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2.45% मतलब 2.45% वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं। मात्र 3% कहा जा सकता है, चलो थोड़ा बढ़ा देते हैं, 3% वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं। इनकी खुशी देखिए। फिर इनको अगर हम ये कहेंगे कि ये पागल हो चुके हैं तो इनके कुछ समर्थक, इनके कुछ नेताओं को बुरा लग जाता है कि गुजरात में जो ये स्थानीय चुनाव थे, लोकल बॉडी इलेक्शन, उसके कुछ आंकड़ों की बात करें तो 68 नगर पालिकाएँ थी। उसमें से 60 नगर पालिका जो बीजेपी के हाथ गई और 3 तालुका पंचायत वो भी बीजेपी के पास गई। और इस स्थानीय चुनाव के परिणाम में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास से बीजेपी ने 15 नगर पालिका छीन ली है। कांग्रेस के हाथ सिर्फ 1 नगर पालिका लगी, मतलब कांग्रेस का सुपड़ा यहाँ पर पूरी तरह से साफ हो गया। मुझे राहुल गांधी का वो एक बयान याद आ रहा है। हाल ही की बात है, जब राहुल गांधी कहीं पर थे और ये कह रहे थे कि आने वाले वक्त में जब गुजरात में चुनाव होंगे विधानसभा के, तो हम वहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। उससे पहले दिल्ली में सुपड़ा साफ हो गया, अंडा मिला। अब देखिए ये स्थानीय चुनाव गुजरात में, यहाँ पर कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। मतलब राहुल गांधी के लिए हार वाली एक और उपलब्धि। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और जो गुजरात में ये स्थानीय चुनाव थे उसकी एक खास बात ये भी रही कि लोकसभा चुनाव से लेकर आज तक कांग्रेस ने ओबीसी, दलित, जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर काफ़ी हंगामा किया, लोगों को भड़काने की, गुमराह करने की काफ़ी कोशिश की। पर ये सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी कांग्रेस का परिणाम 0 रहा। मतलब कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा। मतलब कांग्रेस को ये समझ जाना चाहिए, जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं कांग्रेस के सामने, दिल्ली में हो, आज ये गुजरात में स्थानीय चुनाव के हो, तो कांग्रेस को ये समझ जाना चाहिए कि देश की जनता कहीं भी अब उनकी बातों में नहीं आने वाली। देश की जनता को ये भड़काने की कोशिश करते हैं पर देश की जनता गुमराह नहीं होगी। राहुल गांधी को खासकर ये समझ लेना चाहिए। बस ये स्थानीय चुनाव में बीजेपी को प्रॉब्लम हुई सलाया नगर पालिका में, कि कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ वक्त पहले डिमोलेशन का कामकाज हुआ, जिसको लेकर बीजेपी को नुकसान सहना पड़ा। यहाँ पर सलाया में 28 बैठक थी, जिसमें से 15 कांग्रेस के पास गई और 13 आम आदमी पार्टी के पास। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के अंदर जो खुशी दिख रही है, ये लोग जिस तरह से पगला गए हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये सलाया है कि यहाँ पर 13 सीटें जिस तरह से आम आदमी पार्टी को मिली है, तो ये नेता इनके दिल्ली से लेकर गुजरात तक पगला गए हैं। पर इसके पीछे की एक और सच्चाई भी है कि डिमोलेशन की बात तो हमने की, कि एक और वजह यह है कि यहाँ पर सलाया में जो जनता है उनके प्रतिशत की बात करें तो कहा जाता है कि यहाँ पर 90% से ज़्यादा जो जनता है वो मुस्लिम है। तो यहाँ पर 15 सीटें कांग्रेस के पास जाती है, 13 सीटें आम आदमी पार्टी के पास जाती है। तो आगे ज़्यादा कुछ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी समझदार है। और जब गुजरात में ये चुनावी माहौल था, स्थानीय चुनावी माहौल और प्रचार चल रहा था, तभी मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में कहा था कि दिल्ली के कुछ लोग, नेता गुजरात के प्रचार अभियान को, आम आदमी पार्टी को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। मतलब एक वीडियो के बारे में मैंने बात की थी कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता या बंदा होगा, उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला कि देखिए प्रचार के दौरान कितनी भीड़ देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी के साथ। तो उस वीडियो के बारे में मैंने जानकारी ली थी और उसको लेकर मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था कि वो जो भीड़ थी, वो जो प्रचार आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रहा था, वो पूरा इलाका मुस्लिम था। तो वहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी प्रचार करती है, भीड़ देखने को मिलती है, तो उसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। अब कांग्रेस के नेताओं ने तो गुजरात में इस हार को स्वीकार कर लिया है, पर आम आदमी पार्टी के नेता पगला गए हैं। अब उनका तो कोई इलाज नहीं है, क्या करें। पर गुजरात में ये स्थानीय चुनाव में बीजेपी को जिस तरह से जीत मिली है, जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं, तो ये कहा जा सकता है, ये कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात में ये स्थानीय चुनाव में जो जीत है वो विधानसभा से भी बड़ी जीत है।
क्योंकि कहा जाता है, विश्लेषकों का मानना है कि 92% नगर पालिका जो बीजेपी के हाथ गई है यहाँ पर इस स्थानीय चुनाव में, तो ये विधानसभा से भी बड़ी जीत है। पर ये स्थानीय चुनाव के परिणाम जो सामने आए उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि गुजरात बीजेपी का गढ़ है और यहाँ पर बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और स्थानीय चुनाव के जो ये परिणाम सामने आए, इसको मद्देनज़र रखते हुए वीडियो के अंत में मैं कांग्रेस के नेताओं से और आम आदमी पार्टी के नेताओं से ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं की बात करते हैं कि राहुल गांधी के बारे में थोड़ा डीपली विचार कीजिए, सोचिए, वरना आने वाले वक्त में जो कहा जाता है समझदार और जानकारों के मत से कि एक दिन ये आएगा, एक दिन वो होगा कि देश में कांग्रेस का नामो निशान नहीं होगा। तो राहुल गांधी के बारे में ज़रा डीपली सोचिए। और आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जश्न जारी रखिए। 30 सीटें आपने जीती है, जश्न जारी रखिए, खुशी मनाते रहिए, पागलपन करते रहिए, क्योंकि दिल्ली के जो परिणाम सामने आए उसके बाद केजरीवाल जी बैठ गए हैं, सारे आम आदमी पार्टी के नेता बैठ गए हैं। हमें मनोरंजन की कमी हो रही है, तो जो भी 2 या 3 दिन हमें मनोरंजन मिले, बस आप पागलपन करते रहिए।